अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़ की एक्सरसाइज 3.61 से 3.86 तक कवर करेंगे और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है इस लेक्चर के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अगर हवाले से बात की जाए तो इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एन्युटीज़ के हवाले से। एन एन्युटीज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ पेड और रिसीव्ड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसके अंदर अगर हम एन्युटीज़ की बात करें तो एन्युटीज़ जो है हमारी कहलाती हैं कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि हमने पे करना होता है, ठीक है, या फिर हम इसको रिसीव कर रहे होते हैं एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि एक फ़िक्स्ड टाइम पीरियड दिया होता है। इक्वल इंटर ऑफ टाइम्स को आप इस तरह से कह सकते हैं कि हर महीने, हर साल, हर 4 महीने बाद, हर 3 महीने बाद। ठीक है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं हो रही है और एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है जो कि या तो हम किसी को पे कर रहे होते हैं या फिर हम किसी से रिसीव कर रहे होते हैं। तो ऐसी अगर सूरत हाल हो तो हम कहते हैं कि ये हम एन्युटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको इस तरीके से भी डिफ़ाइन किया है, एन एन्युटी इज़ अ सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स यूजुअली इक्वल इन अमाउंट्स विच आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम सच एज एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। ठीक है, वही चीज़ उन्होंने दोबारा बताई कि एक ऐसी एन्युटी एक सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स होती है। ठीक है, यहाँ पे हम सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि हमेशा यूजुअली इक्वल इन अमाउंट होती है, यानी कि हर महीने 200 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये, 20,000 रुपये, यानी कि इक्वल होगा, हर महीने 20,000 रुपये जाएगा। ठीक है, जो कि हम पे कर रहे होते हैं एक ख़ास टाइम के अंदर, और वो ख़ास टाइम हमारा होता है या तो एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली या फिर मंथली हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इफ़ द पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड। ठीक है, अब इसके अंदर अब ये पेमेंट जो है ये पे हो रही हैं हर पीरियड के आखिर में, तो एन्युटी को हम कहेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, तो अब इसको एन्युटी को आप एग्जांपल इसकी एक इंश्योरेंस के हवाले से भी ले सकते हैं, यानी कि हम हर महीने या जो कुछ भी टर्म्स हमारी डिसाइडेड होती हैं, हम हर माह, हर 3 माह बाद हम एक अमाउंट, फ़िक्स्ड अमाउंट पे कर रहे होते हैं एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो चीज़ हमारी एन्युटी कहलाती है। ठीक है, बाकी आप इसके सवालात करेंगे तो और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि देखें, इस लेक्चर या बाकी हमारे तमाम लेक्चर्स के अंदर मकसद हमारा सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं कह रहे हैं आपसे कि आपको कंप्लीट बुक के तमाम सवालात का सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इस चीज़ के कायल नहीं हैं, हमारी पूरी टीम। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों से माजरत, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें तो सॉरी, वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको यहाँ पे सब चीज़ों की एग्जांपल्स के साथ, और जो कुछ भी मुतवक्का हमारी, जो कुछ भी हमारी कोशिश ये है कि हम तमाम कोर्स को कवर करें। ठीक है, तो सब चीज़ें इसको आप में मिलेंगी, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि फिर उसके बाद स्टूडेंट के पास अगर तमाम सवालात हल किए हुए मिल जाए तो कोई दूसरा चांस ही उसके पास नहीं बचता कि वो ख़ुद से कोई कोशिश करे। ठीक है, तो यहाँ जो सवालात कराए जा रहे हैं सेम वैसे ही सवालात आपकी बुक में बाकी के तमाम सवालात वैसे ही होते हैं। कोई नई चीज़ होती है तो वो ज़रूर एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जहन में रखिएगा, क्योंकि हमारे पास कमेंट में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि हम कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो उसके लिए ये ख़ास मैसेज है कि हम कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हमने एन्युटी को तो समझ लिया, अब अमाउंट ऑफ एन्युटी, सम ऑफ ऑल द पीरियोडिक पेमेंट्स टुगेदर विद द कंपाउंड इंटरेस्ट देयर है। ठीक है, यानी कि जब हम तमाम जो हमारी एन्युटी की अमाउंट्स, पेमेंट्स जो होती हैं, जो हम रिसीव कर लें, हम पे कर देते हैं, तो जो जिसने पे रिसीव किए हैं वो अपने पास एंट्री करेगा, और हम अगर पे कर रहे हैं तो हम अपने पास एंट्री करेंगे। तो जो तमाम पीरियोडिक पेमेंट्स होती हैं उन सबको साथ में रखा जाए, उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट उसका देखा जाए, तो वो चीज़ हमारी निकल आती है अमाउंट ऑफ एन्युटी। अमाउंट ऑफ एन्युटी के हवाले से हमने अभी पढ़ा, अब हम देख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ एन्युटी को मालूम करने के लिए फॉर्मूला किस तरह से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे दिया हुआ है A इज़ इक्वल्स टू R 1 + R होल पावर n -1 अपॉन R। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा A जो है वो अमाउंट ऑफ एन्युटी है, जबकि R जो है वो पेमेंट पर पीरियड और वैल्यू ऑफ एन्युटी और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जो हमारी अमाउंट होगी, जो हम अदा कर रहे होंगे या रिसीव कर रहे होंगे। ठीक है,
दूसरा इसमें n जो है इसको हम और r जो है सॉरी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं I/m से, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। इसके बाद n जो दिया हुआ है हमें वो MT के इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ़ पीरियड्स कहलाता है, और r दोबारा से वही चीज़ आ जाएगी। और a हमने पढ़ा अमाउंट ऑफ एनविटी या फ्यूचर वैल्यू या सम ऑफ एनविटी, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, किसी भी नाम से आपके पास इसका हवाले से सवाल आ सकता है। ठीक है, तो सिंपली कहने का मकसद ये है कि ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसको हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एनविटी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी के हवाले से। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी के लिए फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है r 1 + r होल पावर n माइनस 1, और यहाँ पे 1 + r पावर n के साथ r है। ठीक है, जब हमने अमाउंट ऑफ एनविटी की मालूम की थी वैल्यू तो वहाँ पे सिर्फ r था, यहाँ पे 1 + r होल पावर n भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, या फिर इसको फॉर्मूला एक और इसका इन्होंने चेंज फॉर्मूला दिखाया है यहाँ पे, और ये कुछ इस तरीके से इसको इस पूरी वैल्यू को ही हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली इसके अंदर भी वही तमाम चीज़ें हैं। r है पेमेंट पर पीरियड, I है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, n है नंबर ऑफ़ पीरियड्स, और p यहाँ पे जो दिया हुआ है ये हमारे पास p है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हो गई। इसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर सिंकिंग फंड के हवाले से। द फंड दैट इज़ क्रिएटेड इन ऑर्डर टू मीट अप सर्टेन लायबिलिटी or to purchase some property in future by depositing a fixed amount periodically at compound rate of interest is termed as sinking fund। ठीक है, एक फ़ंड क्रिएट किया जाता है ताकि मतलब हम अपने, अगर इसको बिल्कुल सिंपल मिसाल आप इस तरह से लें कि कोई कंपनी है और वो बिज़नेस कर रही है। ठीक है, तो वो एक फ़ंड क्रिएट करेगी जिसके अंदर वो मुस्तकिल कुछ ना कुछ अमाउंट अपना डिपॉज़िट करती रहेगी, और वो डिपॉज़िट करने का मकसद उसका सिर्फ ये होगा कि कोई अचानक से कोई टू मीट अप सर्टेन लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी अदा कर दी जाएगी, यानी कि एक हम फिक्स्ड अमाउंट अपने जो कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, रिटेन्ड अर्निंग है, उसमें से हम कुछ मनी सेव करते चले जा रहे हैं और उसको हम यूज़ करेंगे फॉर पेइंग अ लायबिलिटी। ठीक है, या फिर मतलब लायबिलिटी के हमारे पास अभी कुछ पैसे इकट्ठे नहीं हुए या कोई और एक्सपेंस हमने करना है तो हम वहाँ पे इस सिंकिंग फंड की मदद से उसको पे ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, टू परचेज सम प्रॉपर्टी, अब हमने कोई एडिशनल कोई चीज़ परचेज़ करनी है, प्रॉपर्टी हमने परचेज़ करनी है। ठीक है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, या कुछ भी हमने मशीनरी के हवाले से अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो सिंकिंग फंड में अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा होगा तो हम वहाँ से सिंकिंग फंड में से निकाल के इसको परचेज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। और ये सारे काम हम पहले से सिंकिंग फंड में हम जमा कर रहे होते हैं तो फ्यूचर में सब चीज़ें हमें पूरी फुलफ़िल हो जाती हैं। और कैसे? बाय डिपॉजिटिंग अ फिक्स्ड अमाउंट पीरियडिकली एट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टर्म्ड एज सिंकिंग फंड। ठीक है, टू कंप्यूट पीरियडिक और इरेगुलर पेमेंट्स, अब ये पेमेंट्स जो होती हैं ये कंप्यूट पीरियडिक या रेगुलर पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, और इसको हम r से ज़ाहिर करते हैं, तो ये लिखा हुआ है a = r 1 + rn - 1/r। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ फॉर्मूला है जो कि अभी हमने पिछला अमाउंट ऑफ एनविटी के लिए मालूम किया। ठीक है, तो सेम वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी सिंकिंग फंड के हवाले से भी यूज़ होता है। अब हमने यहाँ पे लिया है 3.67 चैप्टर नंबर 3 का। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ एनविटी एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी इफ़ एन अमाउंट ₹5,000 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 5 years एट 5.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, अब इसका अगर डाटा बनाते हुए चलें हम तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ एनविटी एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, पहले हमें ए फाइंड आउट करना है सम ऑफ एनविटी, और दूसरा हमने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, इनके पी हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमने अमाउंट दी हुई हमें 5,000 रुपीज़ जो कि हमारी आर है, जो कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि क्वार्टरली हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एम हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 फॉर 5 years, और टाइम हमें टी दे दिया गया 5 years का, एट 5.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो 5.5% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आई आ गया। अब सिंपली इसके अंदर हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम पहले इसके अंदर जो चीज़ें हैं, आर हमारे पास मौजूद है, ए हमने फाइंड आउट करना है, एन हमें नहीं मालूम और आर हमें नहीं मालूम, तो हम एन और आर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। आर मालूम करने के लिए हमने I/m करा, और आई हमारे पास 5.5% दिया हुआ था। 5.5 को आप डिवाइड कर देंगे 100 से तो आ जाएगा 0.055, और एम हमारे पास वैल्यू दी हुई थी क्वार्टरली के हिसाब से 4 times, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद सिंपली इसको आपने कर देना है डिवाइड। यहाँ हम करेंगे 0.055 डिवाइडेड बाय 4,
तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई आर की 0.01375, ठीक है। इसके बाद हमने एन फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम एम इंटू टी मालूम करेंगे। एम 4 है और टी हमें 5 ईयर्स दिया हुआ है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया एन इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं और हम आसानी से अपनी अमाउंट ऑफ एनविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोबारा हमने यहाँ पे डाटा बना दिया, ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क पी बी, और आर हमें गिवन था, आर स्मॉल आर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करा और नंबर ऑफ़ पीरियड्स हमने भी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर तमाम चीज़ें रखी, आर की जगह हमने 5000 रखा, 1 प्लस आर था तो हमने 1 प्लस 0.01375 रखा। एन की वैल्यू आई थी हमारे पास 20, वो हमने रख दी -1 फॉर्मूले का। डिवाइड कर दिया इसको हमने आर से। अब इसके बाद इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 1.01375 आ जाएगा और इसका हमने मालूम करना है 20 पावर्स के साथ, ठीक है। तो कैलकुलेटर को देख लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आई थी, इसको हमने +1 कर दिया और इसकी हमने पावर ले लेनी है 20, ये आ जाएगी 1.3140। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें से -1 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 0.01375 से। जब -1 किया तो ये वैल्यू आ जाएगी और दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22.84, ठीक है। इसके बाद 5000 यहाँ पे हमारे पास बाहर चल रहा था साथ साथ, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ और ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस तरीके से 1,14,206, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास सम ऑफ एनविटी आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है नेक्स्ट इसकी प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू की फाइंड आउट करने के लिए चलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे दोबारा ये डाटा पूरा लिखा है यहाँ पे, और प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले के अंदर सिर्फ हमारे पास इस ब्रैकेट का इजाफा हो जाता है, बाकी सेम वही फार्मूला होता है। हमने तमाम वैल्यूज़ को प्लेस करा और उसी तरीके से हमने एडिशन करी, पावर मालूम करी, सब्ट्रैक्शन करेंगे और डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सारे वही काम हो रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ इसमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये चीज़ आ गई, इसकी पावर मालूम करके इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 17.38। इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 86,910.29, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास अमाउंट ऑफ एनविटी भी हमने फाइंड आउट कर ली और प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 3.71। A depositor pays ₹1000 at the end of each year for period of 5 years, ठीक है। एक डिपॉजिटर है जो कि पे कर रहा है ₹1000 at the end of each year for period of 5 years, ठीक है। तो अगर डेटा साथ साथ बनाते चल रहे हैं हम, यहाँ पे आर हमें ₹1000 डिपॉजिटर पे कर रहा है, दूसरा टी हमें 5 years दिया हुआ है, ठीक है, और हर साल वो दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास m=1, या भी अगर हाँ आगे देखें तो कंपाउंडेड ईयरली भी हो रहा है, ठीक है। तो i= हमारे पास यहाँ पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15% हमने रख दिया। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट, ये हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। सेम वही वाला काम करेंगे जो अभी हमने पिछले सवाल के अंदर किया। आर फाइंड आउट करना है हमने, I/m करेंगे, 15 डिवाइड बाई 100 करेंगे, 0.15 आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड कर देना है m से, m हमारे पास 1 था, तो r की वैल्यू आ गई 0.15। इसी तरीके से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, n=mt, 1 × 5 करेंगे और n की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास इसमें r की और n की, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम फॉर्मूले को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दोबारा से यहाँ पे उतार के दिखाया हमने, और इसके अंदर हम r की वैल्यू रखेंगे 1000, 1 + r, 1 + 0.15 होल पावर n हमें 5 years दिया हुआ था, -1 0.15। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 1000 और इन दोनों को ऐड कर लिया, 1.15 आ जाएगा और पावर इसकी 5 -1 0.15, 1.15 और इसकी पावर हम कर देंगे 5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2.011357 -1, ठीक है। तो 0.515 हमने एज इट इज़ डिवाइड कर दिया क्योंकि r एज इट इज़ चल रहा है। इनमें से इसको माइनस करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप, 6.74238 आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे, यानी कि इस टर्म को 1000 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6742.38 हमारे पास एक्यूमुलेटेड अमाउंट या टोटल अमाउंट ऑफ मनी या एनविटी जो कुछ भी है वो हमारे पास आ गई, ठीक है। तो सिंपली एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ एनविटी मालूम करने के लिए,
उसी को आपने फॉलो करते हुए तमाम सवालात करने हैं बाकी के भी। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे लिया है 3.72। फाइंड द सम ऑफ एनविटी ऑफ ₹40,000 इन्वेस्टेड 6 मंथली फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। फाइंड द सम ऑफ एनविटी ए ऑफ ₹40,000 आर इन्वेस्टेड 6 months for 4 years at the rate of 5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली का हमने 2 कर दिया। ठीक है, दोबारा से एन और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 5% का हमने 5 को डिवाइड कर दिया 100 से, तो 0.05 आ गया। डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो 0.025 आ जाएगा। सेम एम हमें दिया हुआ था 2 और 4 टी था, 2 4 8 कर दिया इसको, एन की वैल्यू भी आ गई। दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ हमने फॉर्मूले के अंदर तमाम चीज़ें रखी। ये 1 + 0.025 पावर 8 - 1 0.025। सिंपली आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है, जो हम पावर मालूम करते हैं और उसके बाद उसको माइनस कर दें और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दें। ठीक है, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 से। ठीक है, तो ये इनर मोस्ट ब्रैकेट था, इसको हमने पहले सॉल्व किया। यहाँ पे देखें, इसको पहले हमने प्लस किया, फिर इसकी पावर ले ली, फिर उसके बाद इसको माइनस कर दिया 1 से, फिर इन दोनों में जो वैल्यू बची उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर 40,000 एज इट इज़ साथ चल रहा था, ये पूरा सॉल्व होकर हमारे पास बाहर आ गया 8.73612। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 40,000 से। इस तरीके से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई ₹349,444.63। ठीक है, अब हमने लिया है 3.82। डिटर्मिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी ऑफ ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच 6 months फॉर 5 years एट 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है एनविटी की 10,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच 6 months फॉर 5 years एट 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। डाटा बनाया हमने, पी रखा, आर हमें पता है, टी हमें 5 years दिया हुआ है, एम हमें सेमी एनुअली 2 दिया हुआ है, और आई हमें 12% 0.12 कर देंगे इसको। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ हमें दी हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पे लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे चेंज हो गया। अभी तक हम नीचे आर लिख रहे थे, अब इसके साथ हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 + r होल पावर n का इजाफा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सेम वही काम होगा, आर और एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उनको इन जगहों पे रख देंगे। ठीक है, तो 12% था, इसको 0.12 डिवाइड बाय सेमी एनुअली था, 2 रख दिया एम की जगह, 0.06 आ जाएगा। एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एम टी करेंगे, 2 × 5 10 आ जाएगा। यहाँ पे हमने दोबारा से एक डाटा सा बना लिया है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करी दोनों वो भी रख दी हैं। ठीक है, तो 10,000 फॉर्मूले के अंदर हमने तमाम चीज़ें रखी। सेम वही काम कर रहे हैं हम ऊपर भी और नीचे भी, तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सेम चलेंगी। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे भी ये चीज़ आ गई, इधर भी ये चीज़ थी। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे। तो ये प्रोडक्ट आ गया, माइनस करके ये आ गया, फिर इन दोनों को आपने डिवाइड कर लेना है। तो 10,000 बाहर था, 7.360148 अंदर मौजूद था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आ जाएगी ₹73,601.48। ठीक है, तो ये भी इजी सवाल है। फॉर्मूला आपने अगर याद कर लिया है, आराम से आप इन तमाम सवालात को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारे सवालात सेक्शन ए में भी आ रहे होते हैं, सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी आ रहे होते हैं। तो ये चैप्टर इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है। और एक हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिया है 3.83। Find the periodic payment of annuity if the present value of ₹1,200 in 3 years with an interest rate of 4% annually। ठीक है, periodic payment मालूम करनी है, R मालूम कर। If the present value of ₹1,200, P हमें दिया हुआ है 1200, 3 years साल दिया हुआ है, T दिया हुआ है 3 years with an interest rate 4% annually। 4% हमें I दिया हुआ है और annually हमें यहाँ पे M दिया हुआ है। ठीक है, साल में एक दफ़ा। इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। I/M, 4 को हमने डिवाइड किया 100 से, तो आ गया 0.04। एनुअली था M, तो हमने इसको 1 रख दिया, R आ गई 0.04। N = MT, 1 × 3 कर देंगे, N = 3 आ गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमने अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है।
तमाम ने डाटा यहाँ पे दोबारा से लिख लिया एक दफ़ा, और इस फॉर्मूले को भी लिख लिया, और इस फॉर्मूले के अंदर हम तमाम वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करते हैं। 1 + r यानी कि 1 + 0.04 होल पावर n यानी कि 3 - 1 r 0.04 1 + r 1 + 0.04 और होल पावर n यानी कि 3। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम टर्म्स हमारे साथ चलेंगी। 1.04 पावर 3 1.04 पावर 3, इसको हमने पावर 3 कर ली तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी हमने पावर 3 करी, सेम वैल्यू आ गई। इसको आप माइनस कर देंगे और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करके ये वैल्यू आ जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद सिंपली आपने इन दोनों को कर देना है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड किया। अब क्योंकि आर हमने फाइंड आउट करना है तो हमें आर की वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको r को एज इट इज़ यहीं पे रख देंगे। अब इसको हमने r को सेपरेट करना है, इसको यहाँ पे ये r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने करना ये है कि हम इसको शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे। ठीक है, तो जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे इसको, तो ये यहाँ पे जाके हमारे पास ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, r की वैल्यू आ गई ₹432.417। ठीक है, तो ये हमारी एक पीरियोडिक पेमेंट। इसके बाद लास्ट हमने यहाँ पे लिया 3.85। फाइंड द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ एनवीटी इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज़ ₹3,000 in 4 years विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% क्वार्टरली। पीरियोडिक पेमेंट फाइंड आउट करनी है आपने, और इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू इज़ 3000 p दिया हुआ है, आर हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमें 4 years दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट हमें 8% दिया हुआ है। अगर 8% को आप डिवाइड कर दें 100 से 0.08 आ जाएगा, और इसके साथ साथ क्वार्टरली हमें वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम कर देंगे m को 4 टाइम। अच्छा, r = 1 i/m कर दिया हमने, 0.08 डिवाइडेड बाय m यानी कि 4 रख दिया यहाँ पे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 2 = 8, 0.02 r की वैल्यू आ गई। n = mt है, 4 × 4 कर देंगे इसको हम, m भी 4 है और t भी 4 है, दोनों 4 4 = 16 आ गई। इन तमाम वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ये हमने डाटा दोबारा उतार लिया, तो यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला भी लिख लिया है यहाँ पे, तो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर हम तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस तरीके से। तो ये सिंपल वही काम कर रहे हैं जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, सेम वही चीज़ चल रही है। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, पावर 16 के बाद नीचे भी पावर 16 लग गई, दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे, इन दोनों को आखिर में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करके 13.57 बना आंसर, और r यहाँ पे इसके साथ मौजूद था, इसको हमने शिफ्ट करना है दूसरी साइड के ऊपर। तो r को शिफ्ट करने के लिए हमने सिंपली इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इसके पास, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 221.07। ठीक है, ये एक हमारी जो है पीरियोडिक पेमेंट है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए, और हमसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं सवालात अपने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।